खुशी हो रही है, इन्होंने मुझे रंग दिया आपके रंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। रमजान करीम आप सबको, रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक हो। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा था हमारा जब आपने बधाई हो को रिव्यू किया था। तो मेरे लिए वो एक पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि कोई हमारे देश के बाहर अलग भाषा को जानने वाला, अलग लैंग्वेज को जानने वाला, वो इस तरह से इतना हिंदी सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को इतना पसंद करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। और मुझे आपसे जानना है कि आपके अंदर ये हिंदुस्तानी सिनेमा को के लिए इतनी मोहब्बत कैसे है? अरे जो 70s का जो बचपना गुजरा, उस टाइम में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ ऐसा माहौल नहीं था जैसे आजकल। हमारे वो टाइम में सिर्फ जो सिनेमा घर में जो फिल्में रिलीज होती थी, ज्यादातर हिंदी फिल्में रिलीज होती थी। हम उस टाइम फिल्म को बोलते थे हिंदी फिल्म, कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बोलते थे उस टाइम में। तो 70s का दौर था। हमारे जो आइडल है, मेरे आइडल धर्म जी का टाइम था। मैं आई थिंक 2008 या 9 में यहाँ गए थे हम लोग, इजिप्ट। तो इजिप्ट में हमें ऐसा गजब का एक्सपीरियंस, जबान तो आता नहीं था कुछ भी, कोई कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं हम लोगों ने नाइल रिवर सफारी किया। तो जो रिवर में जो आपका जो जाता है ना, बोट में कुछ क्रूज होता है, जो वो 2-3 दिन का हम लोगों ने किया था। तो उसमें जो लोग मिलते थे अलग अलग शहरों में, तो वो अमिताभ बच्चन और यही धर्मेंद्र और शाहरुख खान, यही नाम लेते थे और बहुत ही प्यार देते थे। और जैसे दुबई भी मैं गया हूँ कुछ बार, दुबई और अबू धाबी, तो वहां पर भी जब रेस्टोरेंट में जाते हैं इधर उधर, तो ये बातें अक्सर आती हैं। तो एक हिंदी सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा, दुबई में तो इनफैक्ट हिंदी सिनेमा भी है और मलयालम सिनेमा भी बहुत देखा जाता है। सबसे पहले गजराज भाई, आप फिल्मों से पहले थिएटर में आए, और थिएटर का जो जमाना था आपका दिल्ली में शुरू हुआ मेरे ख्याल से। जी। तो वो वहां से आपका एक्सपीरियंस शुरू हुआ एक्टिंग करने का। लेकिन एक्टिंग का जो जज्बा है वो कब से आपके अंदर आ गया? लेकिन ऑब्वियसली ये जो धर्म जी और मिस्टर बच्चन, इनकी फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए, दिलीप साहब की फिल्में देखी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, क्योंकि 70s में बचपन गुजरा। तो शोले, मिस्टर नटवरलाल, धर्मवीर, तो ये इन लोगों ने तो इंस्पायर किया ही होगा जिंदगी में डेफिनेटली। लेकिन इनको देख के एक्टर बनूंगा ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारा इनफैक्ट थिएटर से जब मैं जुड़ा पहली बार, ऐसे ही किसी दोस्त के साथ चला गया था एक रिहर्सल देखने के लिए, और मुझे लगा कि यार ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये पूरा लाइंस कैसे। मुझे सबसे ज्यादा अजूबा लगा कि वो लोग एक इतनी बड़ी मोटी स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं और फिर उसको बिना स्क्रिप्ट देखे पूरा शो करते हैं। तो मुझे उस चीज ने ज्यादा इंस्पायर किया था। मुझे बताइए, यूएई में थिएटर का कुछ चलन है, वहां पर होता है थिएटर रहता है हमारे पास, और हमारे पास एक फेस्टिवल रहता है थिएटर का हर साल शारजा में। यहाँ पे हमारे शेख मोहम्मद अल कासमी, वो हमारे रूलर है शारजा के, हर साल फेस्टिवल होता रहता है। 80s के शुरुआत के जमाने से आज आपका ये जो रूप है वो देखे नहीं कभी भी मेरे ख्याल से। एक्चुअली में शेखर कपूर जो है बड़े अलग किस्म के डायरेक्टर हैं। वो फॉर्मूला वाले डायरेक्टर नहीं है कि मुंबई में है तो मुंबई में जो लोग होंगे उनको हायर करना है। वो हमेशा उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो वो बैंडिट क्वीन में उनका पूरा कोशिश था कि वो थिएटर से आर्टिस्ट ले, और ऐसे आर्टिस्ट ले जिनकी कोई पहचान नहीं है, बहुत अलग, जो खास तौर पे सिनेमा या टीवी से जुड़े हुए नहीं है। तो वो दिल्ली में कास्टिंग हो रही थी उस फिल्म की, और उसमें मेरे एक सीनियर थे थिएटर में, तिग्मांशु धूलिया, जो बहुत नामचीन फिल्म डायरेक्टर हैं। वो उसमें उनके साथ अटैच थे, उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे और कास्टिंग डायरेक्टर थे। और तिग्मांशु जी ने मेरा काम देखा हुआ था स्टेज पे, और उन्होंने मुझे शेखर जी से मिलवाया, मेरा इंट्रोडक्शन कराया, इस तरह से मुझे वो पार्ट मिला। तो पहला टेक या रिहर्सल के बाद जो डायरेक्टर साहब है मणिरत्नम सर, उन्होंने आके बोला कि गजराज, इतना जोर से पुश करने का जरूरत नहीं है, ही इज लाइक, उनको चोट लग जाएगा।
एंड आई सेड ओके, मतलब हमें तो ये था क्योंकि थिएटर से थे तो बहुत ज्यादा जोश होता था। तो जैसे ही मणि सर गए, शाहरुख केम टू मी एंड ही सेड कि गजराज, डू व्हाट यू वर डूइंग, इट गिव्स मी एनर्जी। ना खतरनाक रोल था, या आई थिंक ये मोस्ट नोटिसेबल रोल आपका इसमें था मेरे नजर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शर्मा ये रोल देख के आपको इस फिल्म बधाई के लिए शायद उनको अच्छी तो लगी थी वो फिल्म, लेकिन उनको मैं 20 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक साथ असिस्ट करते थे। एक बड़े नामचीन डायरेक्टर है प्रदीप सरकार, यूट्यूब पे एक चैनल है TVF द वायरल फीवर, उसके बहुत सारे स्केच किए हैं। एक सीरीज है उसमें, टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड। आई गेस अमित को वो बहुत पसंद आया था, को प्रोड्यूसर हैं, उनको अच्छा लगा। आयुष्मान को भी पसंद था ये। तो उस तरह से 3-4 लोगों के पसंद आने की वजह से मुझे वो फिल्म में पार्ट मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फ्रॉम फिल्म फेयर अवार्ड, ये कैसी बात है आपको? और नैना जो आपकी को एक्ट्रेस है, ये अगर हॉलीवुड में बनती या फिर कहीं अनदर वुड, कोई भी वुड में, तो ये सपोर्टिंग बोला जाता है इस रोल को। ये लीडिंग रोल था और बेस्ट एक्टर का खिताब होता था। नहीं, मैं उसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ हमाद, कि मैंने जिंदगी में 25 साल तक काम किया और कभी कोई अवार्ड के बारे में सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे घर में कुछ ट्रॉफीज के लिए एक शेल्फ बनेगा, उसमें ट्रॉफीज रखूंगा मैं 8-10, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ये जो मिला है, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। आयुष्मान के साथ आपकी जो जोड़ी बनी है गजराज भाई, ऐसा लगता है जैसे कि लेट कादर खान और गोविंदा की जो जोड़ी थी पहले जमाने में, वो तो एक अलग जमाना था, अलग सिनेमा था। आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो सिनेमा है, वैसे एक जोड़ी बन गई आपकी और आयुष्मान खुराना के साथ। कादर खान साहब और गोविंदा की जो जोड़ी थी वो बहुत माइंड ब्लोइंग थी। आज भी उनकी पिक्चरें देखते हैं हम लोग तो हंसी आती ही आती है। वो अलग तरीके का एक सिनेमा था, लेकिन आयुष्मान इस तरह की सिनेमा नहीं करते हैं डेफिनेटली, और वो फॉर्मूला तोड़ते हैं। उन्होंने जो भी फिल्में सिलेक्ट की हैं अभी तक, वो फॉर्मूला तोड़ा है उन्होंने, हमेशा रिस्क लिया है। मैं श्योर नहीं हूं कि जोड़ी किस तरह से बनेगी, क्योंकि वो तो जोड़ी तोड़ने वाले लोगों में से हैं। उनको पसंद है कि हमेशा कुछ नया किरदार, नए लोग, नए कलाकारों के साथ जुड़ते हैं वो, और मतलब मैक्सिमम डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने। कहवा पेश करना चाहता हूँ, ये हमारा अरबिक कहवा है जो रमजान के टाइम में जब फास्ट खत्म हो जाता है, ये हमको मिलता नहीं फास्ट के टाइम में, तो ये जैसे कि आपके पास कड़क चाय या फिर तो ये पीना जरूरी पड़ता है। ये अरबी कहवा है हमारा। तो मैं भी अपना नींबू लेमन टी पीता हूं मैं। या फिर स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपके जहन में क्या बात आई? पब्लिक की, यानी आप पब्लिक के कुछ ज्यादा, शायद ऑडियंस को ज्यादा अपने दिमाग में डालते हो, तो आपके दिमाग में क्या बात आई जब ये फिल्म आपके पास आया? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके का टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव है, और जो रेगुलर फिल्म बनती है उनसे अलग कहानी थी। डायरेक्टर जो है हमारे हितेश ने जब नरेशन दिया, और मुझे लगा कि ये बड़ी मजेदार कहानी है। मतलब इनफैक्ट जैसा फिल्म बन के तैयार हुई है, बिल्कुल वैसा के वैसा नरेशन उन्होंने दिया और बड़ा मजा आया। और मुझे लगा कि हाँ, हम लोग कहीं पे कुछ इसको ग्रिटी नहीं होगा, ये बहुत कुछ ऐसा खौफ ज़दा वाली फिल्म नहीं है या डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये बड़ी मजेदार सी बात है और ऑडियंस को पसंद आएगी, और वैसा ही हुआ। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे अभी पीछे फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं? जैसे दुबई फिल्म फेस्टिवल है, उसके बारे में सुना है मैंने या पढ़ा है। बंद हो गया। क्या बात कर रहे, क्यों बंद हो गया? बंद हो गया 1 साल से पहले। और हमारी ज्यादातर जो फिल्में, शॉर्ट मूवीज या फिर लॉन्ग फीचर मूवीज या फिर जो अच्छे ऐसे फिल्में जो आते हैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में, वहां पे हम देखते हैं आराम। अभी एक बाकी है जिसका नाम है रेड सी फेस्टिवल, जो जिद्दा में रहेगा, सऊदी अरेबिया में, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। पता नहीं कब पोस्टपोन हो गया। पहले मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं इजिप्ट गया उसके बाद मैंने देखना, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पे सिनेमा और इतना, जैसे जबकि ओमर शरीफ को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। यूट्यूब पे सिनेमा, और कई बार देखा कि जैसे लेबनीज हैं शायद, लेबनीज जो ड्रामा है और जो टर्किश ड्रामा है, इतना बढ़िया ह्यूमर होता है और गजब के परफॉर्मेंसेस होते हैं। हमसे जोड़ते हैं, एक पैरेलल खड़ा करते हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, तो यहाँ पर हमारे कॉलीवुड, टॉलीवुड, अलग अलग रीजनल
उसके लिए भी ऐसा बन गया है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा कहना चाहिए, मलयालम सिनेमा कहना चाहिए। जैसे मलयालम सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आपने कभी देखने का मौका मिला हो तो उसमें एक कलाकार हैं फहद फाजिल। फहद फाजिल इज माय फेवरेट। मतलब अभी तो मुझे उनसे इश्क हो गया है, इतने कमाल की एक्टिंग करते हैं वो। उनका भी मैंने रीसेंट फिल्म देखा, ट्रांस देखा, और उनका पहला फिल्म देखा था कुंभलांगी नाइट्स, और एक फिल्म है जहां पर वो चोर है और वो नेकलेस पे खा लेते हैं। तो क्या बढ़िया से वो करते हैं। तो मलयालम, उसको कोई और नाम नहीं देना चाहिए। मलयालम सिनेमा, बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा, ये सब टर्म होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहां से हो गया। शायद किसी समय पे ऐसा जुड़ गया होगा, ये 20-30 साल पहले, 40 साल पहले। ये जो साल गुजर गया 2019, इसमें मैं टॉप 10 बना नहीं सका। ज्यादातर जो सॉन्ग्स आ रहे हैं आजकल रीमिक्स और रीमिक्स का एक दूसरा रीमिक्स बनाते जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा चल रहा है आजकल? बॉलीवुड कहाँ जाना चाहता है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। रीमिक्स मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बड़ा लगता है कि आसान है, वो खिचड़ी पका लिया। और लेकिन कुछ रीमिक्स अच्छे भी होते हैं, और उससे ये होता है कि जो आज का जो जनरेशन है, मतलब जो करंट जनरेशन है, 18-20 साल के नौजवान हैं, उनको शायद वो 50s और 60s और 70s के गाने उस तरह से नहीं अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो वर्डिंग्स और वो थोड़े बीट्स करके उनके लिए वो मजेदार बन जाता है। उनके लिए वो भी उसको एंजॉय कर पाते हैं, और शायद उस वजह से जब वो उसको जानते होंगे कि आरडी का गाने का कोई रीमिक्स हुआ, और फिर उसमें शायद उनके लिए एक विंडो ओपन होता होगा। खाना पकाते हो या शायरी करते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो, क्या करते हो आप? मेरे ख्याल से ये पहला मौका है जब पूरी दुनिया एक लेवल पर आ गई है। दुनिया का हर इंसान, छोटा बड़ा, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स, राजा, है ना, सब के सब अपने अपने घरों में कैद हैं। मेरे कुछ स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं प्रोजेक्ट्स बात के लिए, तो वो पढ़ना शुरू किया, उन डायरेक्टर से बात होनी शुरू हुई। मेरे कुछ एड फिल्म के प्रोजेक्ट हैं जो रुक गए थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कैसे शूट करेंगे, क्योंकि ऐसा अंदाजा है, ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन जब भी खत्म होगा 15 दिन में, महीने में, शूटिंग फ्लोर पर जाते हुए हमें कुछ और महीने लगेंगे, ऐसा टाइम जाएगा। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स जिनको मैं जानता हूं, कि ये सब अभी फॉग है। इस टनल के हमें टनल तो मालूम है, लेकिन लाइट नजर नहीं आ रही है। हमें पता नहीं है कि एक टनल कितनी लंबी है और उसके अंदर आगे जाके हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। तो अब वही है कि इसके अंदर या तो है कि आप डर के और डिप्रेस्ड होके बैठ जाएं, अपनी जो आपका दिमाग बार बार बोलता है क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, आगे फ्यूचर कैसे जाएगा, सर्वाइवल कैसे होगी। घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं मिलके हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, आधा दिन उसमें निकल जाता है, और उसके बाद वेब शोज देख लेते हैं, कुछ किताबें हैं वो पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा है कि दोस्तों से बातचीत, दोस्तों से कनेक्टेड रहना और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना, इसके अंदर मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आपको हिदायत दे रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पर कैसे हो रहा है? आपके यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं या शरारत करते हैं, बाहर निकलते हैं घूमने के लिए? हमारे पास लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का नजरिया अलग है। हमारे पास जो हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान है, उन्होंने बताया कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, 6 बजे सुबह तक, क्योंकि यहाँ पे सफाई हो रही है, हर जगह की सफाई, सैनिटाइज हो रहा है। तो ये नाम रख दिया गया। तो ये नाम सुकून डालता है किसी के दिल में भी, और बोलते हैं सैनिटाइज हो रहा है, हम क्यों बाहर जाए। जब शुरू हुआ ये जो कोरोना का टाइम था, मैंने आर्टिकल बनाया अरबी में, और ये आर्टिकल जो अरबी में बनाया था, सारे जो सिनेमा जो घर है और फिल्म इंडस्ट्री, जो चाहे वो हॉलीवुड है या बॉलीवुड या फिर अरबी फिल्म की जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ लिखा। ये लिखा कि अगर ये चलता रहा ये सिलसिला,
ऐसा रहेगा कि जो बड़े बड़ी फिल्म जो बजट है या बड़े बड़े जो स्टार्स अपने आप को जो सुपरस्टार माने जाते हैं यहाँ हर जगह में, कि उनका जो दाम रहेगा अगर ये खत्म हो वो कम रह जाए, या फिर वो लोग कोऑपरेट करना चाहिए छोटे बजट की फिल्मों में और कम दाम में फिल्म बनाने के लिए, ताकि फिर से ये इंडस्ट्री और ऊपर चले जाए। और जो फिल्म जो अभी पड़े हैं जो फिनिश भी हो गए और उसका प्रमोट भी हो गया था कुछ दिन पहले, शायद वो रिलीज हो जाएंगे प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि नेटफ्लिक्स या कौन सा भी प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ नजरिया था 1 महीने पहले मेरा, तो आपका इस पे क्या तवज्जो है, क्या नजरिया? मुझे क्या लगता है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। उसमें हमारी जो दुनिया है बीसी और एसी में मानी जाएगी अब, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो हमारा सब कुछ बदलने वाला है, बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। और इसमें बहुत कम दुनिया के कोने होंगे, ज्योग्राफिकल डेस्टिनेशन है जो जिसको इससे फर्क नहीं पड़ा है। मान लीजिए किसी कंट्री में पेशेंट नहीं भी है, लेकिन वो जो इंटरकनेक्टेड आपके जो चीजें रहती हैं, बिजनेस रहता है, इकोनॉमी रहती है, टूरिज्म रहता है, उसका तो असर सब जगह पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसको, और इंसान के तौर पे हम लोग सरवाइव करना जानते हैं। जैसे हिंदुस्तानियों के बारे में कह सकता हूं कि हम लोग रेजिलियंस है, उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल चीज में भी कुछ कर जाते हैं, कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ काम करने के तरीके बदलेंगे। और डेफिनेटली जो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिनेमा है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे आता है ना। जब सबसे बाद में सब ठीक हो जाएगा तब रेस्टोरेंट खुलेंगे, तब सिनेमा हॉल खुलेंगे, और उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है इतना ज्यादा, लेकिन जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, करण जौहर कह लीजिए, या यश राज कह लीजिए, या बोनी कपूर कह लीजिए, ये जो तमाम लोग, तो मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलके इस अभी बात करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलेगा डेफिनेटली। अब जो बात बोल रहे हैं बहुत पते की है कि जो बड़े स्टार हैं, जो जिनका फीस 50 करोड़ 100 करोड़ है, तो वो कैसे होगा। तो आई एम श्योर उनको भी मालूम है कि दुनिया, उनकी जो ये दुनिया है वो तभी सरवाइव करेगी जब वो एडजस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। मैं इसको लेकर होपफुल हूँ। लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है। मुझे पता है आपकी अगली फिल्म मैदान आने वाली है, लेकिन और कौन सी फिल्में हैं वाली फिल्म प्रोजेक्ट? एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लूट केस। ये एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें कुणाल खेमू हैं, रसिका दुग्गल हैं, रणवीर शोरी हैं, विजय राज हैं, ये तमाम कलाकार हैं उसके अंदर। होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो फिल्म किसी ओटीटी पे नजर आ जाए शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बड़ी मजेदार फिल्म है वो, और वो मतलब लोग एंटरटेनिंग है, बहुत मजेदार फिल्म है ना। एक मोहसिन बोल के नाम के आदमी है इजिप्ट से, कायरो से। वो पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ आयुष्मान खुराना या राजकुमार के साथ सिर्फ काम करेंगे, या फिर अगली बार हम आपको अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख या आमिर खान के साथ देखने वाले हैं? क्वेश्चन है। नहीं, मैं बिल्कुल जहाँ पे मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगी मैं, और वो ये बड़े सितारे हैं और उनका एक अलग यूनिवर्स होता है, और उसके अंदर जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखते हैं मेकर्स। तो लेकिन जरूर इस तरह का काम मुझे मिलेगा अक्षय या आमिर या इन लोगों के साथ, मैं जरूर करना चाहूंगा। अजय देवगन के साथ तो मिला है मुझे, वो इतने बड़े सितारे हैं। सुफियान, आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम मोरक्को। ये पूछ रहे हैं आपकी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म कौन सी है, और बॉलीवुड की भी फिल्म आप बता सकते हैं? आता है ना, उसमें मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत सारा फेवरेट है, बहुत अलग अलग टाइम पे, और मतलब ऐसा। और मैं वो जो एक होता है ना फेनेटिक वाला मामला नहीं कि अच्छा ये है बस, इसके ये बेस्ट फिल्म है, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। शोले, या जैसे मैंने अभी ऋषिदा का फिल्म का चुपके चुपके का नाम लिया, या गुरुदत्त की फिल्में, उनको दोबारा देखा जा सकता है। देवानंद का जो 50s 60s की 70s की फिल्म में बोला गोविंदा
अगर आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, बाकी सारी चिंताएं छोड़नी है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, तो गोविंदा का कोई भी नंबर 1 वाला फिल्म, चार्ली चैपलिन मुझे बड़े पसंद है। ग्रेट डिक्टेटर, मॉडर्न टाइम, वो उसको मैं रिविजिट करता रहता हूँ, बार बार देखना पसंद है। जॉज मुझे बड़ी पसंद आती है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है। मैं ब्रेव हार्ट है, वो देखी जा सकती है दोबारा। एक अना बिन्त दारी, शी इज फ्रॉम दुबई, ये दुबई से बोल रही थी, मुझे समझ में आती है। अना बिन्त है अल्दार, इसका मतलब मैं घर की बेटी। थैंक यू। तो आप अपना ख्याल रखिए, और आपको और जो तमाम लोग हैं सुन रहे हैं उनको जो रमजान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर से अपना ख्याल रखिए, और जो हिंदुस्तान में सुन रहे हैं वो भी उनको भी रमजान मुबारक। और अपना सोशल डिस्टेंसिंग आप उसको फॉलो कीजिए प्लीज, क्योंकि बाकी सब चीजें हम लोग होम डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन लाइफ, जिंदगी की होम डिलीवरी नहीं होगी। ये बात आप प्लीज ध्यान रखिए। अच्छे किरदार करते हैं वो, उनके साथ बात करने में बहुत मजा आता है, इसलिए ये लंबा खींचा गया अपना लाइफ आपके साथ, और लाइफ इंशाल्लाह खींचा जाएगा अगली बार भी, और आपको देखेंगे इंशाल्लाह बात होगी। इंडिया में फेस टू फेस। शुक्रिया, गुड नाइट।